अवैध मजार पर टकराव के संकेत साकेत कॉलोनी में बड़ा जन आक्रोश। हिंदू नेताओं की 15 जून को हनुमान चालीसा पाठ करने की चेतावनी। जनपद मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी की गली नंबर 3 में स्थित एक कथित अवैध मजार को लेकर तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और कॉलोनी वासियों की संयुक्त बैठक में इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग ने अब चेतावनी का रूप ले लिया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने साफ शब्दों में कहा कि यदि 14 जून तक जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वह 15 जून को संगठन के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खुद मजार को हटाएंगे और उसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोरा ने कहा कि यह पूरा क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है और सड़क पर इस प्रकार की अवैध धार्मिक संरचना का कोई औचित्य नहीं है। यह मजार अवैध रूप से बनाई गई है और उसके संबंध में जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। सरिता शर्मा अरोरा ने बैठक में कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाए, तो फिर जिला प्रशासन किस दबाव में चुप है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी वासी इस मजार से काफी समय से परेशान है। यह सड़क पर जाम होने, आवागमन में बाधा और सामाजिक संतुलन का कारण बनती जा रही है। प्रारंभ में संगठन ने प्रशासन को 10 जून तक का समय दिया था, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के कारण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाकर 14 जून कर दी गई है। संगठन का साफ कहना है कि अगर स्थिति तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की तो वह खुद इस अवैध ढांचे को हटाएंगे और हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से सार्वजनिक विरोध जताएंगे। हिंदू शक्ति संगठन के नेता संजय अरोरा ने सोमवार की शाम 7:30 बजे के करीब कहा कि अगर जिला प्रशासन कोई नहीं कार्रवाई करता तो मोहल्लेवासी एवं हिंदू संगठन इस मजार को खुद हटा देंगे और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये मजार ये है का मामला ये है कि साकेत कॉलोनी एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक कलंक लगा दिया गया, पीर बनाकर, मजार बनाकर। इस मजार का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। यहाँ पर किसी दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं रहता। हम लोगों ने सीधे सीधे मांग की है कि प्रशासन या तो इस मजार को स्वयं हटा ले, अन्यथा इस मजार को हटाने का काम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और स्थानीय नागरिक करेंगे। अच्छा, चेतावनी दी गई है हनुमान चालीसा 15 तारीख को हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और इस मजार को हटाने का काम भी करेंगे। मजार कब से है? मजार पता नहीं कब से होगी, किसकी होगी, कोई नाम नहीं है, कोई इसका औचित्य नहीं है, मतलब कुछ भी तो नहीं है, कोई आधार ही नहीं है यहाँ, किसी तरह का कोई आधार नहीं। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं, अरे भैया जिसकी है वो उठाकर अपने घर ले जाए। हम भी ये सोच रहे जितनी जल्दी यहाँ से ये कलंक धुले उतना अच्छा है। ये हिंदुओं का क्षेत्र है, अब नाम पड़ गया पीर वाली गली कह कहकर लोगों ने जो है यहाँ पर एक कलंक लगा दिया हिंदुओं के माथे पर। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू लोगों को होते हुए अगर इस तरह के नाम, जो औरंगजेब के नाम थे, जो मुगलों के नाम थे, अगर वो इस तरह के नाम रखे जाएंगे तो वो कोई औचित्य तो है नहीं। यहाँ पर किसी हिंदू देवी देवता का, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या कोई अन्य मार्ग के नाम से होना चाहिए, ना कि पीर वाली गली के नाम से होना चाहिए। मजार पे देखा गया है धूपबत्ती वगैरह, ये किसने की? भैया ये सेकुलर ही लोग हैं, वो जब अपने देवताओं को पूछते नहीं। हमने कहा भाई अपने देवता अपने घर में बनाओ, वो वहां जाके पूछो। अब ये यहाँ पे जो है तुम आगे अगर ढकोसला करोगे, ऐसा जो हमारे बड़े हैं वो हमें ही कुछ देंगे, आपके या किसी और के बड़े हमें कुछ नहीं देने के। अगर मेरे पिताजी हैं वो मुझे ही कुछ देंगे, किसी बाहर वाले को कुछ नहीं देंगे। तो ये स्थिति हो रही कि लोगों को पता नहीं, वो दूसरे के पिताजी को तो पूछ रहे, अपने पिताजी को कोई नहीं पूछ रहा। तो वो स्थिति यहाँ हो रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति साफ है बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 11 तारीख का था। 11 तारीख में योगी जी का आ रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले में शुक्र तीर्थ में, तो वहां पर हम लोग क्योंकि पहले ही शत्रु संपत्ति हटाने के लिए जो है ज्ञापन देंगे उनको, तो इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम, और मोहल्ले वासियों ने जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने ये तय किया है कि हम लोग सब लोग 15 तारीख को यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दिन में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और तभी हम इस शुभ कार्य को करेंगे कि ये जो कलंक है इसको हटाने का कार्य करेंगे। प्रशासन से आपकी बात हुई है? प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है, प्रशासन से वार्ता भी हो चुकी है और हम ज्ञापन देकर डीएम जिलाधिकारी महोदय को उनको भी बता चुके हैं। सबके संज्ञान में यह मामला है, इंटेलिजेंस के संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के संज्ञान में नहीं, सबको मालूम है और बहुत जोर शोर से मामला चल रहा है और अब इस मजार का जाना तय है।